हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग WBJE काउंसलिंग। तो आपको WBJE काउंसलिंग में राउंड 2 और मॉपअप राउंड में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जो है आपको एक अच्छी सी कॉलेज लगे, इसकी स्ट्रेटेजी और इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चीज को देखते हैं तो आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, चलिए पहले बात करते हैं। पहले आपको किस तरीके से अपने आप को मॉपअप राउंड में बचाना है और साथ में आपको राउंड 2 में किन किन चीजों का ध्यान रखना है और किन किन चीजों को आपसे आपकी करियर अच्छी हो सकती है। और फोर्थ में आप लोगों को एक ऐसी प्रो टिप दूंगा जिससे जो है आप राउंड 2 को मॉपअप राउंड को एक्सेल कर जाएंगे। और प्लीज एक और लास्ट टिप्स दूंगा कि आप स्पैमर्स कैसे बच सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे जो है नॉलेज काफी गलत तरीके से दी जा रही है और इस तरीके का क्या गलत है आज मैं इसको रिवील करूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबसे पहले मैंने देखा कि राउंड 2 में अगर आपको देखने को मिल रहा है तो राउंड 2 में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो जैसा कि इनसाइडर अपडेट है कि काउंसलिंग कैसे फिल की गई है, CSE करके फिल किया गया है इस बार राउंड। तो इसमें जो है ज्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हल्दिया में 3000 देखने को मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा उसको 3500 600 देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाले कॉलेजेस में जब सीट रिलीज होगी तो उसमें कॉलेज अपडेट होगा, मतलब ऊपर जाएगी। अपग्रेड होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोई बच्चा जो है इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, तो वो सीट ब्लैंक होकर उसको मिलेगी। तो ज्यादा जो है CSE में चेंज नहीं देखने को मिलेगा। पर हाँ, कुछ बच्चे नीचे वाले कॉलेजेस की CSE पे अपग्रेड होंगे, इसलिए जो है, या फिर IT में अपग्रेड होंगे जो भरे हैं। इस कारण से जो है हमें देखने को ये मिलने वाला है कि CSE का टॉप कॉलेज हमें काली नहीं देखने को मिलेगा, बट ITs में जो है कट ऑफ गिरेगी। साथ में हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में कट ऑफ जो है धड़ गिरेगी, मतलब जल्दी गिरेगी, क्योंकि वो सारे बच्चे IT में अपग्रेड हो जाएंगे उस समय। और इसमें जो है हमें कॉलेजेस में ज्यादा CSE से ज्यादा हमें डिग्रेड देखने को मिलने वाला है हमें राउंड 2 में ECE का। तो ये है अपडेट अंदर का। और फ्रेंड्स, किसी भी अलग अलग चीज नहीं, मैं कॉलेज के अंदर में जानता हूं कितने सीट फिक्स हुए हैं, कितना सीट अपग्रेड हुआ है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बता सकता हूं, बट क्या है, अगर मैं उसे बताऊंगा तो मेरे ऊपर केसेस पड़ सकते हैं। तो यहां पर जो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा फ्रेंड्स, कि आप इन चीजों को समझें कि जो है CSE में सीट्स ब्लॉक हो रही हैं। बच्चे जो है टेक्नो में CSE लग गया, फिक्स करना ही चाहते हैं। यहाँ पर जो है उसको जानते हैं कि वो मॉपअप राउंड में कोशिश करेंगे, लगेगा नहीं लगेगा, तो CSE नहीं खोना चाहता मैं, तो इसलिए बच्चे फिक्स कर रहे हैं। बट अगर हम देखें दूसरे चीजों का, तो उसमें जो CSEs हैं उनको बच्चे फिक्स नहीं कर रहे हैं, दे आर गिविंग इट एन ऑप्शन। और मैं बताऊं, अगर आपने बहुत ही लो कॉलेज आपको लगी है एंड यू आर फिक्सिंग द कॉलेजेस, दैट मींस आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं और आपने अपने ऊपर अपने पैरों पे अपनी कुल्हाड़ी मारी है। आपको जो है, अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी थी इसलिए जो आपको ऐसा कुछ करने को मिला है, आपने कर लिया है, कॉलेजेस आपको बना लिए हैं, तो इसमें क्या ही मैं कर सकता हूं। आप पूरे के पूरे जिम्मेदार हैं अपने करियर का। देखिए, एक ऐसे में ही कमेंट आया था जिसमें से कोई एक बच्चे ने काफी लो कॉलेज में 10,000 रैंक में फिक्स कर लिया अपनी सीट, क्योंकि वो डर गया है उसको CSE बाद में नहीं मिले शायद। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि उस कॉलेज में CSE पढ़ के भी क्या फायदा, प्रोफेसर सिर्फ CSE पढ़ा देंगे तुमको। असलियत में पढ़ना खुद ही पड़ता है सब कुछ इंजीनियरिंग में। और अच्छे कॉलेज में अगर वही सीट मिली रहती तुमको, तो तुम जो है अच्छे कंपनीज आते तो उनमें चांस लगा सकते थे। बट ये सारी चीजें आपको नहीं समझ में आएगी करेंटली, क्योंकि आपको जब इंजीनियरिंग के दौरान आप जाएंगे तो आप मेरी बातों को रिलेट करेंगे उस समय और कहेंगे कि भैया शायद आप सही कह रहे थे। क्योंकि अगर कंपनीज आएंगी ही रही तो मेरा चाहे जो भी ब्रांच हो, अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं अपने पास। इस चीज को जब आप समझेंगे तब आप जो है असली चीज समझ में आएगी आपको। अब चलिए बात करते हैं इसके बाद मॉपअप राउंड की। तो मॉपअप राउंड में क्या देखने को मिलेगा? मॉपअप राउंड में हमें देखने को मिलेगा जिनको CSE मिल गई है वो अपनी फिक्सिंग कर रहे हैं सीट्स को। 99% 90% बच्चे जो हैं इस कॉलेज में फिक्स करेंगे अपनी सीट्स, मॉपअप राउंड में नहीं जाएंगे। तो उस कॉलेज में मॉपअप राउंड में वो जाएंगे, पर वो मॉपअप राउंड में अपना सीट फ्रीज करके जाएंगे, एडमिशन डन करके जाएंगे। उनको अपनी ड्रीम ब्रांच लग गई, वो अपनी सीट अपग्रेड करेंगे। तो अब जो अपग्रेड करेंगे उसमें जो हमें देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे सीट्स होंगे जो कोर ब्रांचेस होंगे या फिर नॉर्मल होंगे, वो कॉलेजेस के हो सकते हैं शायद गिरे, पर कुछ ऐसे सीट्स होंगे जो नहीं गिरेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉपअप राउंड में किसी को किसी कॉलेज में सिविल लगी है किसी को और उसे नहीं पसंद थी, वो डायरेक्ट एडमिशन कर लिया, वो सीट ब्लैंक हुई, वो सीट में आप जाएंगे। या फिर वो बच्चा जो है सिविल लगा, वो JEE मेंस का वेट कर रहा है, आप जो है ऑटोमेटिकली उस सीट पे जाएंगे। तो मॉपअप राउंड में अगर आप ECE को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं टॉप कॉलेजेस की, तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, चांस मिलेगा टू गेट दैट पर्टिकुलर कॉलेज। और अगर आप इसमें से सिर्फ CSE वापस से वैसी तरीके से भरते हैं, आई एम टेलिंग यू, कंफर्मिंग यू गाइस, कि जो है आपको अच्छी कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज कम देखने को मिलेगी। देखने को नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है, कम देखने को मिलेगी। तो आप लोग जो है इस तरीके से अगर करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हाउ यू कैन डू इट,
ऐसे में अगर फॉर एग्जाम्पल यू गॉट एन इलेक्ट्रॉनिक्स इन अ गुड कॉलेज, अब नाउ यू आर थिंकिंग टू अपग्रेड दैट, तो आपको क्या करना है कि आप उस कॉलेज में गए, आप उस कॉलेज में जाकर आप एडमिशन ले लिए, आप जो है उसी कॉलेज को मॉपअप राउंड में भरेंगे पर उसका ऊपर वाला ब्रांच भरेंगे। अगर हमें जो सीट ब्लैंक देखने को मिलता है आई विल गेट डायरेक्टली दैट ब्रांच, पर अगर हम जो एडमिशन के बाद कुछ इश्यू करते हैं फीस का इधर उधर करने में आपको हालत खराब हो जाएगी। तो इस दौरान से ये भी एक स्ट्रेटेजिकल प्लान हो सकता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आई गॉट एन नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज इन दी आईटी ब्रांच एंड आई थिंक कि मॉपअप राउंड में मुझे सीएससी लग सकता है, सो आई विल टेक द आईटी ब्रांच एंड देन मॉपअप राउंड में मैं खेलूंगा इसके ऊपर वाला। नाउ इफ आई गेट द सीएससी ब्रांच, नाउ आई विल डायरेक्टली शिफ्ट माई ब्रांच इन द कॉलेज और मुझे फीस का भी कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। ये भी जो है एक तरीके का गुड स्ट्रेटेजिकल प्लान हो सकता है फॉर दी मॉपअप राउंड। आप चलिए इसके बाद हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं कि हमने टॉप 10 कॉलेज की वीडियो बनाई, उसमें भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर किसी बच्चों ने गलत चॉइस फिल किया जस्ट बिकॉज उन्होंने यूट्यूब पे देखा या फिर उनकी गूगल में कुछ गलती हो गई, CIEM को CIEM देखा, तो ये सब कॉलेजेस से आप बच सकते हैं। बचने का सिर्फ एक दिन बचा है, आपको अभी जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते तो आपको नहीं कुछ कर पाएंगे हम लोग। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सपोर्ट टीम से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों की एक फॉर्म होती है डिस्क्रिप्शन में, मॉपअप राउंड की एक काउंसलिंग के रिलेटेड हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है। हमने काफी बच्चों की मदद की पहले और उनको अच्छी कॉलेज लगी है। किसी भी एक बच्चा भी मुझे कह दे कि मुझे अच्छी कॉलेज नहीं लगी तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो मैं पहले से यही कह रहा हूँ उनको अच्छी कॉलेजेस लगी है। और सेकेंड बात है यहाँ पर कि अगर मैं उनको रिवील करूंगा जब उनकी एडमिशन हो जाएगी तो मैं उनको आस्ते आस्ते करके रिवील करूंगा, बट उनका नेम नहीं, उनके स्क्रीनशॉट्स क्या अलॉट हुआ था नहीं हुआ, क्योंकि उनकी प्राइवेसी इज माय फर्स्ट कंसर्न। उनका प्राइवेसी इज माय फर्स्ट कंसर्न। सेकंड में बात करूंगा उनका जो है पहली इंपॉर्टेंट चीज, आपको काउंसलिंग करनी है। उस काउंसलिंग में ये ऑप्शनल था पूरा, आप जो है काउंसलिंग करने के बाद आपको जो कॉलेज लगेगी मॉपअप राउंड में, अब आपके पास दो ही ऑप्शन होगा, एडमिशन लो या फिर छोड़ दो। आपकी रैंक जो है डस्टबिन में जाएगी। अब इसके बाद जो बहुत सारे बच्चों को डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का चिंता होता है, तो डिसेंट्रलाइज आप कर रही है पर डोंट टेक अ रिस्क। पहले एडमिशन डन कीजिए, उसके बाद डिसेंट्रलाइज कीजिए। ओके, जिस भी कॉलेज में डिसेंट्रलाइज लगेगी, किसी प्राइवेट में किसी गवर्नमेंट पे, तो हम लोग आप लोगों को इस चीज का अपडेट करेंगे। हम लोग की सपोर्ट टीम भी वर्क करेगी इस चीज में और काफी न्यूज़ेस क्रिएट करके आप लोगों तक लेके आएगी। अभी जो है हमारी वेबसाइट डाउन चल रही है क्योंकि आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन यूट्यूब राइट नाउ और काफी अलग वर्क है, तो यहाँ पर जो है वेबसाइट भी तब तक एक्टिव हो जाएगा एंड वी विल स्टार्ट वर्किंग टू फास्ट। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं पर्टिकुलरली मॉपअप राउंड और राउंड 2 का। मेरे को समझ में आया कि मॉपअप राउंड 2 में हमें करना है कि हमें सारे अच्छे देखना है कि हमें क्या लग रहा है। मॉपअप राउंड में मुझको ब्रांचेस के साथ भी जरा सा जो है फिल्टर आउट करना चाहिए टॉप कॉलेज को और उन पे जो है ट्राई करना चाहिए। डोंट गो टू दैट ब्रांच जिसमें आपकी इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ फिल्टर आउट जरा करना चाहिए सिमिलर ब्रांचेस को एंड वी विल हैव अ ट्राई। अगर हम सिर्फ एक ही जैसा भरते हैं एंड वी हैव अ सेम टाइप ऑफ ब्रेन देन वी डोंट हैव एनी चांस। बट अगर आप ऐसा करते हैं देन यू हैव अ चांस। GMR में आपको कॉलेज लगती है, TFW से आपका रैंक घटता है, उठता नहीं है, आपको ये सारी चीजें समझने की जरूरत है, देन यू हैव अ चांस। और YouTube पे मैं आपको कह रहा हूं कि क्या ऐसा गलत हुआ जिसके बारे में मैं पहले कहना चाहता था, तो आप देखिए टॉप 10 कॉलेज की वीडियोस जाकर देखिए, कहां से आ रही है आसनसोल, कहां से आ रही है कुछ अलग कॉलेजेस में नाम नहीं ले सकता। मैं आप लोग को कह रहा हूं कोई यूट्यूबर तो लाइव में आकर डायरेक्ट कहता है अरे तुम्हारी कम रैंक है तो तुम आओ ना यहाँ ले लो एडमिशन। क्या ये कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट? आप जो है उनको बिलीव करते हैं, दिस इज द मिस्टेक ऑफ योर्स। आप उनसे क्यों नहीं पूछते व्हाट इज दैट, मतलब क्या है उनकी करिकुलम, कहां से है वो? इवन दे आर डूइंग इंजीनियरिंग और जस्ट दे आर फेकिंग आउट हियर। इस चीज को आप समझें, जो इस चीज पे आपको ध्यान देना है। और अगर आपको किसी को टॉप कॉलेज दिख रहा है बहुत ही अच्छी है बट दे डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस, तब उनको तो वेस्ट है ना। देन फॉलोइंग दैट विल एक्चुअली हैरेस यू। I told you at the front that the cutoffs will be high, but now I am telling you the cutoffs will fall. But in what ways? In the way of degrading the branches. If you get an IT in a top college, like you have 20,000 rank, और आपको जो है कुछ नहीं लग रहा है, आपको नर्लो इस सब में लग रहा है फॉर एग्जाम्पल, and you get an IT in the BP पोदर और you get an IT in the नेताजी सुभाष, आपके लिए ज्यादा प्रेफरेबली गुड होगा क्योंकि you have a chance to sit in there। और CSE में क्या पढ़ा है? इट्स टोटली आपको एक अच्छी कॉलेज चूज करनी चाहिए इन द गुड ब्रांचेस एंड उसके बाद आपको एक अच्छा करियर देखने को मिल सकता है। सो बेस्ट यूज ऑफ योर रैंक इज इंपॉर्टेंट इवन मोर देन ज्वाइनिंग अ कॉलेज इन द टॉप ब्रांचेस। अगर आप बेस्ट यूज कर सकते हैं योर रैंक को,
आप उनको एक्सेल आउट करेंगे। जो बच्चे CIEM में गए उस बच्चे का फायदा किसने उठाया? कम रैंकर वाले ने उठाकर, ज्यादा रैंकर वाले उठाकर घुस गए IEM में। क्योंकि अगर वो 615 वाला भरता वहां पर तो उसको तो IEM लग जाती, पर उसके जगह 2400 वाला उधर चले गया। इस चीज का जो है आपको बेस्ट यूज करना है। यूज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू गेट द बेस्ट कॉलेज। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, वॉच आवर टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वीडियो और उस चीज में पार्टिसिपेट करिए। यू कैन गेट अ MyWBUT फुल कोर्स फॉर फ्री ऑन द फंडिंग ऑफ माइन। मैं फंड करूंगा आप लोगों को एक कोर्स के लिए टोटली। अगर आप उसमें से है जीत जाते हैं तो इस जीतने के लिए आपको सिंपली हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, हमारे इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और साथ में जो है हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, मुझे जरूर लिख के बताइए, मैं आपको करूंगा। अगर आप मॉपअप राउंड में हमारे से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिलेगा, उस लिंक में आप फॉर्म को भरें। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के रिलेटेड भी क्वेरीज हैं तो आप उसको कॉल कर सकते हैं। क्वेरीज के लिए कोई भी मनी नहीं लगती फ्रेंड्स। आप अगर हम पे विश्वास करेंगे तो मैं आप लोगों को आपके बेस्ट चीजें प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरा बेस्ट एंड द लास्ट मोटिव रहता है किसी भी चीज को करने का, वो है विश्वास। विश्वास अगर जनरेट कर सकें, लोग हम पे भरोसा करेंगे, ऑटोमेटिकली चीज जो है गुड होगी। ठीक है, तो आप लोग MyWBUT के कोर्सेज फ्री में बाद में कर सकते हैं। 4-5 हजार रुपए की कोर्सेज होती हैं, जाकर आपको करनी पड़ेगी कोलकाता में कैंपस में। वो सब कुछ मैं आपको फंड कर दूंगा। टोटल मैं 3 स्टूडेंट्स को फंड कर सकता हूँ एट ऑल, और मैं कॉलेज वहां से बात भी कर लूंगा। टोटली बाद में सारे कोर्सेज कम रेट में भी दे दूंगा। वो सब जो है मैं टेंशन ले लूंगा MyWBUT की तरफ से। आपको बस सिंपल काम करना है, पार्टिसिपेट करना है। तो आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो हैज हेल्प्ड यू एंड यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कहते हैं आपको अलविदा, बाय।